तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के लिए खुशी की बात है। तो कांग्रेस समझिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। अगर कांग्रेस के रणनीतिकार अगर वाकई चाहते हैं कि 2024 में किसी भी तरह मोदी को हटाएं, तो राहुल गांधी का नाम आगे नहीं करेंगे। ये फैसला सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने वाकई बिना किसी उचित कारण के राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है उसका प्रभाव सेशन कोर्ट पर पड़ता है? राहुल के फ्रंट पे आने से अब सजा के माफ होने के बाद क्या कांग्रेस जो है कोई भी अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार न दे, और सब लोग ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के इमेज में एक भारी बदलाव आया है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा अब राहुल गांधी बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा बने न बने, लेकिन इतना तय है देवांशु भाई कि अब राहुल गांधी और भी ज्यादा एक्टिव होंगे और भी ज्यादा आक्रामक होंगे। अगर कांग्रेस अब भी ये कहती है कि नहीं, हम अपने कुर्बानी के साथ हैं, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है, लेकिन अब भी राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे, तो समझिए पूरा विपक्ष और एकजुट होगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए और खतरे वाली बात होगी। अगर इस फैसले के बाद भी कांग्रेस अपने कदम पीछे कर लेती है राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने के नाम को ले, जितना फ्रंट पे आके लालू यादव ने नरेंद्र मोदी की खिलाफत की है, शायद ही कोई विपक्षी नेता आज भी खिलाफत करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं लालू यादव। बहुत बहुत नमस्कार, देशवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे संपादक अमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमित जी, मेरा आज जिस तरीके से राहुल गांधी को लेके मोदी सरनेम पे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उनके सजा पे जो रोक लगाई गई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए देवांशु भाई, बड़ी खबर है और राहुल गांधी के लिए निश्चित रूप से राहत भरी बात है। जिस तरह से कई दिनों तक राहुल गांधी जो है सांसद नहीं थे, और ये भी था कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए परेशानी वाली बात थी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके तत्काल तुरंत ही उनकी सांसदी चली गई। उसके बाद उनका जो सरकारी बंगला है वो भी खाली करवा दिया गया, और वो भी विजुअल काफी वायरल हुआ था जब राहुल गांधी खुद चाबी देते हुए नजर आए थे, जब अधिकारी उनका बंगला खाली करवाने के लिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत वाली खबर जरूर है देवांशु भाई, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, देशवा न्यूज के साथ जुड़िए, क्योंकि तमाम जो बड़ी राजनीतिक खबर होती है उसका हर एक एंगल हम समझाते हैं और लोगों को बतलाते हैं इसके मायने। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फौरी राहत है राहुल गांधी के लिए, ये परमानेंट राहत नहीं है। ये कांग्रेसियों को भी समझना होगा और ये आम जनता को भी समझना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसलिए जब तक वहां पे सुनवाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक के लिए इस आदेश पे, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पे हम रोक लगाते हैं। अब देखिए आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो बतौर वकील आज राहुल गांधी के पैरोकार बने हुए थे इस मामले के, उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि देखिए, जो याचिका करता है, जो गुजरात हाई कोर्ट में गए थे, उनका खुद सरनेम जो है वो मोदी नहीं है। वो याचिकाकर्ता इस बयान से प्रभावित नहीं हुआ है। दूसरा पक्ष जो रखा गया, वो रखा गया कि गुजरात हाई कोर्ट ने अधिकतम सजा सुना दी है, जो कि एक राजनीतिक बयान था, और राजनीतिक बयान में 2 साल की अधिकतम सजा, जिसके कारण 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए इनजस्टिस है। ये जो फैसला आया है, कोर्ट ने तमाम बातों को सुना और कोर्ट ने भी माना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ये फैसला सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने वाकई बिना किसी उचित कारण के
राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी है। हाँ, हाँ। और सिर्फ मतलब ये इस सजा एक फैसले 11 महीने का भी हो सकता था। जी, और इस देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ये मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है तो इस सजा से ये जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है उससे राहुल गांधी ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि जहां के सांसद राहुल गांधी थे वहां की जनता भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहां पे चुनाव नहीं हुए हैं अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सेशन कोर्ट में मामला चलता है, क्योंकि फिलहाल तो फिर से राहुल गांधी सांसद बन जाएंगे, लोकसभा में भाग ले पाएंगे और भी ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ भी कहा है उसका प्रभाव सेशन कोर्ट पर पड़ता है, और उसके बाद राहुल गांधी को जो फिलहाल फौरी राहत मिली है वो सेशन कोर्ट में बरकरार रहती है या फिर सेशन कोर्ट अधिकतम सजा ही बरकरार रखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देवांश जी, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब राहुल गांधी बरी हो गए, अब सांसद भी बन जाएंगे, क्या उनके सजा माफ होने से जो गठबंधन इन लोगों का जो बना इंडिया, उसमें हम अपने बिहार की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति है बिहार की या इंडिया का जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिहार के नजरिए से बोल रहे हैं। दिव्यांशु जी, बिहार के नजरिए से भी और बाकी जगह के नजरिए से भी देखिए, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय क्षत्रप हैं, मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूं, ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सबके मन में इच्छा थी और सब ये मान के चल रहे थे कि चूंकि सबसे बड़ी मेरा सवाल इसलिए था कि बिहार जैसे नीतीश कुमार, ये पूरे इंडिया वाला जो गठबंधन इन लोगों का बना है विपक्षी दलों का, उसमें उनका जो योगदान रहा है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा। उनको पहला मीटिंग भी बिहार में किया गया था, लेकिन सेकेंड मीटिंग और थर्ड अब जो होने वाला है, क्या उनके स्थिति पे राहुल के फ्रंट पे आने से अब सजा के माफ होने के बाद क्या नीतीश और भी पीछे, अभी तो फिलहाल दिख रहा था जिस तरीके से नाम को लेके भी वो संतुष्ट नहीं थे, उसके बावजूद भी नाम रखा गया, उसके कारण वो बीच से मतलब पार्टी मीटिंग से चले भी आए थे, तो उनका स्टैंड जो था वो पीछे था। और राहुल के अब इस फैसले के बाद कहीं नीतीश और भी पीछे तो नहीं चले जाएंगे? नहीं देवांशु जी, देखिए एक बार तो मैंने पहले भी क्लियर किया था, आज फिर से एक बार बात क्लियर कर दूं और ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो भी दूर कर दूं कि इंडिया नाम को लेकर नीतीश कुमार कभी नाराज नहीं थे। हमने उस खबर का खंडन भी किया था, तमाम राष्ट्रीय चैनल ने ये चलाया जरूर था कि इंडिया के नाम से नाराजगी है, लेकिन इंडिया के नाम से कोई नाराजगी नीतीश कुमार को नहीं थी। नाराजगी जो थी संयोजक न बनाए जाने को लेकर थी, और जिसकी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र वाली बैठक में जी महाराष्ट्र वाली बैठक में शायद इस नाम का यानी बतौर संयोजक नीतीश कुमार अनाउंसमेंट इंटरेस्टिंग है। अब जो है राहुल गांधी जो है उनकी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब उम्मीद यही है कि सेशन कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने अपनी बातों को रखा है में, उसका प्रभाव जो है वो सेशन कोर्ट में पड़ेगा। और कांग्रेस जो राहुल गांधी के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो अपनी बातों को और भी जोरदार तरीके से रखेंगे। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है अब ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो डिनाई कर दिया है बंगलुरु की बैठक में, क्योंकि तमाम जो क्षत्रिय क्षत्रप थे जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं या और भी जो दल शामिल होंगे, उन सबकी इच्छा ये थी कि बड़े दल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है कोई भी अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार ना दे। और सब लोग ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं होगी। अब ज्यादा उम्मीद ये है कि राहुल गांधी की न बतौर सांसद फिर से बनेंगे, बल्कि अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस तो जरूर चाहेगी बतौर प्रोजेक्ट राहुल गांधी को करना, और राहुल गांधी ने हाल के दिनों में देखिए अपना इमेज तो चेंज किया है देवांशु जी, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद
खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के इमेज में एक भारी बदलाव आया है। जो एक मजाकिया तरीके से राहुल गांधी को देखा जाने लगा था, उस इमेज में राहुल गांधी ने बदलाव किया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि बतौर राहुल गांधी को आगे किया जाए, उनके राजनीतिक भविष्य की ओर देखा जाए। और ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी आगे नहीं आए। तो देखना होगा कि इस बात का समाधान कैसे करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बाकी विपक्षी एकता जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, वो इस बात का कैसे हल निकालते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी के लिए खुशी की बात है, ये समझना होगा। एक ये आप बताइए ये कि क्या अब इस सजा मतलब ये जो फैसला आने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब राहुल गांधी उनके चेहरा बनने वाले हैं, मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा अब राहुल गांधी बनने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री का चेहरा बने ना बने, प्रधानमंत्री का चेहरा बने ना बने, लेकिन इतना तय है देवांशु भाई कि अब राहुल गांधी और भी ज्यादा एक्टिव होंगे और भी ज्यादा आक्रामक होंगे जी। और अगर अगर मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, अगर कांग्रेस अब भी ये कहती है कि नहीं, हम अपने कुर्बानी के साथ हैं, राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई है, लेकिन अब भी राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे, तो समझिए पूरा विपक्ष और एकजुट होगा और तब जाकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए और खतरे वाली बात होगी। अगर इस फैसले के बाद भी कांग्रेस अपने कदम पीछे कर लेती है राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने के नाम को पर, तो कांग्रेस समझिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। अगर कांग्रेस के रणनीतिकार अगर वाकई चाहते हैं कि 2024 में किसी भी तरह मोदी को हटाएं, तो राहुल गांधी का नाम आगे नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि ये कांग्रेस के अंदर की बात है, लेकिन मेरी जो राजनीतिक समझ है, अगर कांग्रेस ये मास्टर स्ट्रोक खेल देती है, तो समझिए न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। जी जी। एनसीपी की एक नेता है सुप्रिया सुले, आज बयान मतलब ये फैसला आने के बाद वो सत्य में जयते लिखी है कि सत्य का हमेशा जीत होता है, ये सारी चीज। एक तरफ तो वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है लोग, लेकिन दूसरे तरफ वही अभी हाल में ही पुणे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार मंच साझा कर रहे थे। तो ये दोहरी नीति क्या है, मतलब ये नहीं हम समझ पा रहे हैं, थोड़ा जनता को आप भी समझाएं कि ये क्या चल रहा है। देखिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट गई है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरह से बीजेपी से हाथ मिलाया, तो बावजूद इसके शरद पवार ने मोदी के साथ मंच साझा किया, इसमें कोई ये नहीं। और देखिए शरद पवार कब क्या करेंगे, शरद पवार देखिए महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, अगर नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, तो शरद पवार भी महाराष्ट्र के चाणक्य। विजुअल में देखा गया कि शरद पवार मतलब नरेंद्र मोदी का पूरा पीठ ठोक रहे थे और ठहाके से दोनों लोग हंसे भी है, मतलब जो विजुअल देखने को मिला उस। देखिए ठीक नहीं देखिए देवांशु भाई, राजनीतिक रिश्ते जो भी हों और आज के डेट में हर एक विजुअल के अपने मायने निकाले जाते हैं, लेकिन पर्सनली नरेंद्र मोदी के संबंध शरद पवार से, ममता बनर्जी से आज के डेट में भी उतने ही अच्छे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, लालू यादव से नरेंद्र मोदी के रिश्ते व्यक्तिगत रूप में काफी अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, रिश्ते अलग जगह है। और उसी पर में आम जनता जो है कंफ्यूज होती है, लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते, हम इन चीजों को समझते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बतौर नरेंद्र मोदी, लालू यादव अब जैसे कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं, राजनीतिक दुश्मन नरेंद्र मोदी के। हाँ, जितना फ्रंट पे आके लालू यादव ने नरेंद्र मोदी की खिलाफत की है, शायद ही कोई विपक्षी नेता आज भी खिलाफत करता है। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं लालू यादव। अच्छा, तो ये राजनीति है, हालांकि कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि सुप्रिया सुले ने इस फैसले का स्वागत किया और वहीं शरद पवार मिल रहे हैं, तो देखिए राजनीति है और 2024 में सब लोग अपनी राजनीति को तय करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं
कि वो व्यक्तिगत रिश्ते के आधार पे वो विजुअल आपको देखने को मिले हैं देवांशु भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।